नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई कहानी में। कहानी है एक बहुत ही हैरान कर देने वाली। एक ऐसा जज बन के आता है, जज के सीट पे बैठता है और ऐसा होता है जज कि उसके सामने 2470 मामले पेश किए जाते हैं और अलग अलग जुर्म के जो कैदी होते हैं उन सभी को जमानत दे देता है। आखिर क्या थी इस जज की कहानी और कौन था ये जज? यही कहानी है आज की। सुनाते हैं आपको कहानी विस्तार से। कहानी है एक बहुत ही सात्विक आदमी की और बहुत ही चालाक किस्म का जो इंसान होता है वो जज बन के आ जाता है और उसके सामने जो भी पेश किया जाता है उसी को जमानत दे देता है। जज्जर का एक जज होता है जो कोर्ट में रोज सुनवाई करता है और अचानक जज साहब गायब हो जाते हैं। अब गायब कहाँ हो जाते हैं इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती कि आखिर वो जज जाता कहाँ है। उसके बाद जो उसके साथ जो कर्मचारी होते हैं, जज के जो अर्दली होते हैं, वो जज साहब की तलाश करते हैं आखिर जज साहब गए कहाँ। उधर ये बात पुलिस को पहुंचती है, पुलिस भी जांच में जुट जाती है कि जज है कहाँ। और उधर हाई कोर्ट से एक लेटर आता है उस जज के नाम। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और उस लेटर में लिखा होता है कि जज साहब आपके खिलाफ जांच चल रही है, आप 2 महीने की छुट्टी पे जा सकते हैं और आपकी जगह एक नए जज आएंगे और वही सुनवाई करेंगे। उसके बाद जज साहब गायब हो जाते हैं और एक लेटर फिर आता है रजिस्ट्रार के पास और वो लेटर होता है कि एक नए जज आने वाले हैं और वो ही आज से मामलों की सुनवाई करेंगे, वो ही इस कोर्ट में बैठेंगे। तभी एक जज होता है और वो जज आके कार्यभार संभालता है और उसके सामने जो भी कोई केस आता है और जिसमें भी जमानत मांगी जाती है वो सभी को जमानत दे देता है। उसके सामने 2470 मामले पेश किए जाते हैं और 470 मामलों में सभी को जमानत दे देता है और लगातार 40 दिन तक वो सुनवाई करता रहता है। 40 दिन की सुनवाई के दौरान जो भी उसके सामने केस आता है वो सभी को रिहा कर देता है, सभी को जमानत दे देता है। और उस जज की चर्चा होने लगती है आसपास के इलाके में और पूरी तरह से वो छा जाता है मीडिया में। और ये बात है सन 1980 की। उस दौर का जो जज था वो आसपास के इलाके में बहुत प्रचलित हो जाता है कि एक ऐसा जज आया है जो सबको सुनवाई दे, सबकी अच्छे से सुनवाई करता है, सबको जमानत दे देता है। और जब ये बात फैलने लगती है तो वो जज जो थे वो अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस इस मामले की जांच करती है तो पुलिस को पता लगता है कि जो जज 40 दिन से लगातार सुनवाई कर रहा था आखिर में वो जज था ही नहीं, वो एक चोर था और वो 40 दिन जज की कुर्सी पे बैठ करके सुनवाई करता रहा, क्योंकि ऐसा रजिस्ट्रार जो था उसने कोई लेटर भेजा ही नहीं था कि भाई कोई नया जज आने वाला है और वो नया पुराने जज का कार्यभार संभालेगा। जब ये बात खुलने लगती तो ये बात हाई कोर्ट तक पहुंच जाती है। हाई कोर्ट भी इस मामले की जांच कमेटी गठित करता है और कहता है कि इसकी जांच की जाए, आखिर ऐसा कौन जज था, इसकी नियुक्ति की गई या नहीं की गई। और उसने सभी कैदियों को जमानत पर रिहा कर दिया। और जब इस पूरे मामले की जांच की जाती है तो पता लगता है कि जो जज होता है वो जज होता ही नहीं है। जो लेटर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के जज के नाम से आया था, जिसको छुट्टी पे भेज दिया जाता है, वो तो किसी तरह का लेटर कोई पोस्ट ही नहीं किया गया था, वो सब करतूत उसी जज की थी। अब पुलिस उसके छोड़े गए जो 2470 कैदी थे उनकी तलाश में लग जाती है और उनको दोबारा गिरफ्तार करके जेल पहुंचाने लगती है। एक कहानी है, एक धनीराम मित्तल नाम का एक शख्स होता है और वो जज्जर से ग्रेजुएशन करके पढ़ाई पूरी करके किसी काम की तलाश में थी और जिस काम को ढूंढना चाहता था उसी काम के लिए वो चला था। क्योंकि उस टाइम में जो ग्रेजुएशन होता था उसको नौकरी आसानी से मिल जाती थी, लेकिन उसने कोई भी नौकरी नहीं की और वो किसी ऐसे काम की तलाश में था जिससे उसका मन खुश हो जाए। इसी के चलते वो एक कोर्ट होती है जो RTO कोर्ट होता है, उसके सामने जाकर बैठता है तो वहाँ देखता है लोगों को कि किस तरह से लोग कागज़ बनवाते हैं, लाइसेंस बनवाते हैं, गाड़ी की RC बनवाते हैं। और उसी काम को देखते देखते उसने वहाँ की सारी काम सीख लिया कि किस तरह से काम करवाया जाता है और किस तरह से कागज़ बनवाए जाते हैं। और वो मीडिएटर की भूमिका में वहाँ काम करने लगा, मतलब कि एक दलाल कह सकते हैं जो वहाँ पर काम करवाते हैं, जो जिनके सब डॉक्यूमेंट्स की जानकारी रखते हैं, किस अधिकारी से मिलना होता है, वो सब तरह की जानकारी रखते हैं। इसके एवज में वो पैसे लेते हैं और लोगों का काम करवा देते हैं कि वो
कहाँ कहाँ उसको जाना होता है, किससे साइन करवाने होते हैं, कौन सी खिड़की से क्या लेना होता है, उनकी जानकारी रख लेते हैं और इस काम करने में बड़े माहिर हो जाते हैं और उनको काम करवाने में परेशानी होती नहीं है, क्योंकि अधिकारियों से भी उनकी जानकारी रहती है और इस वजह से वो पैसे लेकर के लोगों का काम करवा देते हैं। यही काम करने लगा था जो धनीराम मित्तल था, वो भी इसी काम में रुचि लेने लगा और काफ़ी दिनों तक वहाँ बैठता और लोगों का काम करवाने के बाद पैसे लिया करता था। धनीराम बहुत ही चालाक हो गया था, उसको सभी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाने सीख लिए थे और इसी के चलते वो वाहनों की चोरी करने लगा। गाड़ियाँ चुराता था और डुप्लीकेट कागज उसके बनवा करके वो उस गाड़ियों को बेच देता था। वो उसका धंधा हो गया। कुछ दिनों बाद में उसको पुलिस ने एक दो मामले में पकड़ा, लेकिन वो बहुत ही तेज और तर्रार था, इस वजह से पुलिस के चुंगल से भी वो जल्दी निकल आता था। अब उसका उस काम से मन भर गया। अब वो सोचता है कि यहाँ मुझे सब लोग अब जाने लगे हैं, अब मुझसे कोई काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि पुलिस के द्वारा उसकी पोल खोल दी जाती है कि ये किस तरह से डुप्लीकेट कागज खुद ही बना देता है और खुद ही बना करके चोरी की गाड़ियाँ बेच देता है। उसकी बदनामी के डर से वो वहाँ से चला जाता है, कोई एक दूर एक कागज टाइप करता है अपने हिसाब से, उस पर मोहर लगाता है और वो टाइप करता है एक रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर बनकर, और स्टेशन मास्टर बनकर उस अधिकारी को छुट्टी पे भेज देता है जहां वो कार्यरत रहता है और उसकी जगह खुद नौकरी वहां ज्वाइन कर लेता है। ये बात 1968 की है कि वह स्टेशन मास्टर बन करके वो लगातार वहाँ काम करता रहता है। उसके अंडर में काफ़ी कलीग काम करते हैं और रेल गाड़ियाँ आती जाती रहती है, हरी झंडी दिखाता रहता है, किसी की नियुक्ति करता है, किसी को बर्खास्त करता है। इसी तरह से वो करीब 6 साल वहाँ लगातार काम करता रहता है और किसी को कानों कान भनक भी नहीं लगती। अब उसका मन वहाँ से भी उबने लगता है और वो कहता है कि अब मैं इस काम को छोड़ के कहीं और चलना चाहिए और जहाँ मुझे कहीं और काम करना चाहिए। इसी के चलते वो राजस्थान की तरफ रुख करता है, पहुंच जाता है राजस्थान। राजस्थान में जाकर के वो लॉ की पढ़ाई करता है। लॉ की पढ़ाई करने के बाद में वो भाषा ट्रांसलेट और ग्राफोलॉजिस्ट का कोर्स करता है, जहां वो तीनों कोर्स करने के बाद में वो दिल्ली के पटियाला हाउस में आकर के एक बाबू की नौकरी करने लगता है और जज की बारीकियां वो सीख लेता है। वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बता करके सब जगह अपनी नियुक्ति पा लेता था, क्योंकि पहले इस तरह का फास्टैग जमाना नहीं था, वहाँ सब लेटर से ही काम होता था और वो लेटर खुद ही टाइप करता था और खुद ही उस कर्मचारी को छुट्टी में भेज देता था जिसकी जगह उसको नौकरी करनी होती थी और उसके जगह जाकर वो पदभार संभाल लेता था। इसी तरह से वो अखबार में पढ़ता रहता है कि जज्जर के जो सिविल जज है उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है और इसी के चलते वो एक लेटर टाइप करता है और जज साहब को 2 महीने की छुट्टी पे भेज देता है और जाकर के वहाँ ज्वाइनिंग कर लेता है और जज के रूप में काम करता है। और जज के रूप में काम करते करते वहाँ पर 2470 लोगों को जमानत पे रिहा कर देता है या बरी कर देता है। धनीराम मित्तल एक ऐसा शख्स था जिसने राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में 1000 वाहनों की चोरी की थी और 1000 वाहनों की चोरी करके उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बता के किसी अन्य को बेच भी दिया करता था। और कई जगह उसने जज बन के मुकदमे की सुनवाई करी तो कई जगह उसने वकील बन के अपना केस खुद ही लड़ता रहा। ऐसा था एक धनीराम। और धनीराम को 2016 में दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि दिल्ली के आसपास के इलाके में बहुत सी गाड़ियाँ चोरी होती है और चोरी होने के बाद सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है और फुटेज खंगालने के बाद उस शख्स को देखा जाता है जिसकी उम्र 77 साल हो चुकी थी और 1964 से लगातार 2016 तक वो चोरियाँ करता रहता है। लेकिन जब पुलिस उससे पकड़ती है तो पूछती है तो बताता है कि जब मुझे कोई आकर के रोकता था कि बाबा आप क्या कर रहे हो, तो वो कह देता कि भाई साहब मेरी आंखें कमज़ोर हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे ये समझ नहीं आया कि ये गाड़ी आपकी है या मेरी। क्योंकि वो मास्टर की रखता था और किसी गाड़ी में लगाता था, किसी में गाड़ी लग जाती थी और किसी को नहीं टोका तो वो गाड़ी लेके फरार हो जाता था। अगर किसी ने टोका तो वो अपनी गलती मान करके उसे पीछा छुड़ा लेता था। धनीराम एक बार ऐसे भी गायब हुआ कि कोर्ट में उसको पेश किया जाता है। जज साहब उसको देखते ही कहते हैं कि तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें देखना पसंद नहीं करूँगा। उसके बाद वो कोर्ट से निकलता है, वो चाय की टपरी पे पहुंचता है, चाय की टपरी पे ऑर्डर देता है कि आप 3 चाय बनाइए। जो पुलिस वाले संतरी होते हैं 2 उसके साथ, उनके लिए भी वो चाय बनवाता है और चाय बनवाने के बाद उन दोनों को चाय पिलाता है, खुद भी चाय पीता है और फिर कहता है कि जज साहब ने मुझे रिहा कर दिया और कहा कि तुम अपने घर जाओ, तो मैं अब अपने घर चलता हूँ, तुम अपने चौकी पे जाओ। और जैसे ही वो चौकी पे उसको छोड़ देते हैं वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद फिर उसी कोर्ट में
आवाज पड़ती है कि धनीराम मित्तल पेश हो, तो जो पुलिस वाला होता है वो संतरियों के पास भाग के आता है और कहता है कि तुम्हारे केस की आवाज़ पड़ रही है, तुम अपने मुजरिम को पेश करो। तो वो जाके जज के सामने पेश होते हैं। वो कहते हैं कि साहब धनीराम को तो आपने घर जाने के लिए बोल दिया था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया और वो तो यहाँ से चला गया है। जब कहता है जज कि मैंने उसको सिर्फ ये कहा था कि तुम मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, और उसने तुम्हें भी चूना लगा दिया है और वो फरार हो गया है। उसके बाद पुलिस उसकी काफ़ी दिनों तक तलाश करते रहते हैं, लेकिन पुलिस को मिलता नहीं। उसके बाद सन 2016 में दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ता है, लेकिन उम्र ज़्यादा होने के बाद कोर्ट उस पर रियायत दिखाती है और उसको फिर रिहा कर दिया जाता है। यही थी धनीराम मित्तल की कहानी। एक बहुत ही चतुर चोर था जिसने करीब 2500 लोगों को जमानत पे रिहा किया, 2500 केसों का निपटारा किया, हजारों गाड़ियाँ चुराई और पुलिस के लिए हमेशा ये सिरदर्द बना रहा। और पुलिस हर केस में वो अपने आप ही जज इतना जानता था, इतना विवेक था, इतना ज्ञान था उसमें कि सारे मुकदमों के बारे में खुद जानकारी रखता था, जिसके चलते वो छूट भी जाता था कोर्ट में दलील पेश करके। यही थी धनीराम की कहानी। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।